नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मेड एकेडमी। तो जैसा कि आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इससे रिलेटेड ढेर सारे डीआई के प्रॉब्लम और पजल के प्रॉब्लम मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम एक और हाई लेवल पजल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले तो या तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप उसे कॉपी में कॉपी कर लीजिए और मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या लिखा है क्वेश्चन। ए फैमिली हैज़ 8 मेंबर्स, ABCDEFGH, ठीक है। तो ए से लेकर एच तक टोटल 8 मेंबर है फैमिली में। एंड ऑल आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड्स। तो ये लोग एक स्क्वायर के चारों ओर बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं कि 4 लोग जो है वो साइड के मिडल में है, ठीक है। एंड फेसिंग द सेंटर, तो बीच वाले जो है ये सारे सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। वाइल 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड फेसिंग आउटसाइड, मतलब अपोजिट टू सेंटर, ठीक है। तो बाकी के 4 लोग कहाँ, वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और ये लोग बाहर की ओर फेस करते हैं, ठीक है, ऐसे। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ हु हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो एफ के सिर्फ 2 बच्चे हैं। फिर क्या बोला है, एंड ए, तो एफ और ए के बीच सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर 1, देखिए एफ और ए के बीच सिर्फ एक एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। और एफ के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो एफ का अगला जनरेशन में सिर्फ 2 है, ठीक है। फिर सिंगल लाइन से मैं दिखा रहा हूँ भाई बहन को, या फिर भाई भाई को, या बहन बहन को, और डबल लाइन से मैं दिखाऊंगा पति पत्नी को, ठीक है। तो आपके 2 ही बच्चे हैं। फिर क्या है, ए के बारे में क्या बोला, देखिए जब भी कॉमा देकर हु लिखा हो, इसका मतलब ये इसके बारे में बात हो रहा है। ए के बाद कॉमा दिया है ए, इसके बाद बोला है हु इज़ द ग्रैंड सन ऑफ एफ, तो ए कौन है, एफ का ग्रैंड सन है। तो देखिए ये एफ का पहला पीढ़ी है, ये दूसरा पीढ़ी है, उसका ग्रैंड सन का मतलब क्या हुआ, या तो उसका पोता है या तो नाती है, मतलब अगला पीढ़ी में यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये ए जो है, ये एफ का बेटा भी हो सकता है और बेटी का बेटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना तो श्योर है कि बेटा है, इसलिए मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। सी हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ बी, सी जो है वो बी का कौन है, ससुर है। तो सी जो है, सी जिसके भी पिता है, उसका हस्बैंड या जो वाइफ है वो कौन है, वो डी है। सॉरी, ये डी नहीं, ये बी है। क्या लिखा है, सी हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ बी, बी बोला है, ओके। फिर क्या लिखा है, फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है एकदम इसका इमीडिएट लेफ्ट में, इसको सी फेस करता है, सी इसकी ओर मुंह करके बैठा है। तो यहाँ से इतना तो दोस्तों पता चल रहा है, अगर सी किसी की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब सी किसी साइड के सेंटर में बैठा होगा, क्योंकि अगर सी कॉर्नर पे बैठा होता तो बाहर की तरफ फेस कर रहा होता, ठीक है। तो सी कहाँ बैठा है, ये एज पे बैठा है, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ लिख लिया। अब आगे देखिए, अभी बोला फिर से सी हु हैज़ नो सिबलिंग्स, तो सी का कोई भाई बहन नहीं है, सी का कोई सिबलिंग नहीं, ठीक है। इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, तो सी जो है वो डी का कौन है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे डी का जेंडर तो पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी जो है, सी की जो वाइफ होगी, जो भी वाइफ होगी, उसका भाई या फिर बहन कौन होगा, डी होगा। क्योंकि बहन के पति को क्या कहते हैं, जीजा कहते हैं, है ना। तो सी और डी में क्या रिलेशन हुआ, जीजा और साला का हुआ, ठीक है। साली भी हो सकती है डी, ठीक है। फिर बोला देखिए सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो देखिए जी के थर्ड लेफ्ट में जो बंदा बैठा है यहाँ पर, इसके इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है, इस बंदे के इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच जितने लोग बैठे हैं। फिर डी के बारे में क्या बोला, देखिए डी देकर कॉमा दिया है, फिर बोला है हु इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ एच, तो डी जो है एच के मैटरनल अंकल मतलब मामा है। तो डी तो मेल हुआ पहली बात, तो देखिए मैं यहीं पे मेल बना दे रहा हूँ। अब मामा का मतलब क्या होता है, मामा का मतलब होता है कि मम्मी का भाई। या फिर देखिए डी जो है वो एच का कौन है, मामा है।
इसका मतलब एच क्या होगा, या तो भगना होगा या तो भगनी होगी। मतलब डी की जो बहन होगी उसका बेटा है एच, या फिर बेटी है। ठीक है, तो देखिए डी की बहन कौन है, ये है जो कि सी की पत्नी है। इसका बेटा जो होगा वो एच होगा। ठीक है, या फिर बेटी, जो भी हो मुझे नहीं पता, फिलहाल मैंने एच लिखा है। ठीक है, अब क्या बोला है, यहाँ तक पढ़ लिया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड डी हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ एच इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी, ये 3 ज़्यादा है किससे, 3 ज़्यादा है किससे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी हु इज द डॉटर ऑफ एच। तो जी कौन है, एच की बेटी है। तो देखिए मैं एच के नीचे मैं जी को बना रहा हूँ। ठीक है, जी हु इज द डॉटर ऑफ एच एंड ई। ठीक है, तो ये जी और ई के बीच जितने लोग बैठे हैं उससे 3 ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिए, फिर से सुनिए, जी और डी के बीच जितने लोग हैं, जी और ई के बीच जितने लोग हैं, दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3 का है। ज़्यादा कौन है, जी और डी के बीच जितने लोग हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट ऑफ डी एंड जी रिस्पेक्टिवली। मतलब जब मैं जी और डी के बीच के लोगों को काउंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, डी के लेफ्ट से काउंट करूंगा, और जब मैं जी और ई के बीच के लोगों को काउंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जी के राइट से काउंट करूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या बोला है, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई हु इज एन अनमेरिड फीमेल। तो ई जो है ये अनमेरिड है। ठीक है, अनमेरिड को मैं यू एम से दिखा रहा हूँ, और ये फीमेल है। ठीक है, अनमेरिड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली एंड एच। ठीक है, ई और एच के बीच, देखिए ई और एच के बीच उतने ही लोग हैं जितने एज बिटवीन एफ एंड बी। ये देखिए एच ए और एस साथ में लिखा गया है, लेकिन एच अलग है और ए एस अलग है। एज बिटवीन एफ एंड बी। ठीक है, ई और एच के बीच उतने ही लोग हैं जितना एफ और बी के बीच है। ठीक है, फिर क्या बोला है, देखिए एच नाइदर फेसेस द सेंटर ऑफ द टेबल नॉर सिट्स एडजेसेंट टू बी। एच जो है वो सेंटर को फेस नहीं कर रहा है, तो कहाँ फेस कर रहा होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की ओर फेस कर रहा होगा। मतलब एच कहाँ बैठा है, एच कॉर्नर पर बैठा है। ठीक है, और नॉर सिट्स एडजेसेंट टू बी, मतलब एच और बी साथ में नहीं बैठते हैं, ये दोनों साथ में नहीं बैठते हैं। ठीक है, बी के बाद क्या लिखा है, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। तो बी जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ ई है। सिस्टर इन लॉ का मतलब ननद भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है। ठीक है, तो बी तो महिला है, देखिए यहाँ पे बी महिला आ गई, मतलब एच क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, अब सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, एच की जो बहन होगी वो ई होगी, मतलब भाई के, भाई की बीवी, भाभी हो गई, बी भाभी हो गई और ये ननद हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया डेटा सारा नोट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फैमिली ट्री बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पूरा वहाँ कॉपी कर रहा हूँ। सी एक मेल है, सी की कोई वाइफ है, कौन है मुझे नहीं पता, और इसका भाई कौन है, डी है। सी का बेटा कौन है, एच है। एच की वाइफ बी है, और एच की बहन कौन है, ई है। ठीक है, और एच की बेटी है जी। कितने लोग हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए हैं। एक बस बच रहा है। एक्चुअली अननोन कौन है, एक ये अननोन है और एक और अननोन है। तो पहला हमें क्या बोला था, देखिए एफ और ए, ये ऊपर देखिए एफ के 2 बच्चे हैं, है ना, और एफ का ग्रैंडसन पोता कौन है, ए है। तो इसका मतलब ये एफ हो सकता है। ठीक है, ये एफ हो सकता है। एफ के 2 बच्चे कौन कौन हो गए, एच और ई हो गए, और एफ का पोता है ए, मतलब ए कौन होगा, जी का भाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम ये पजल सॉल्व करते हैं, तो इसे मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला मुझे क्या पता है कि सी जो है वो एज पे बैठा है, और वो उस बंदे को फेस कर रहा है जो कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा सी है। ओके, और सी उस बंदे को, इस बंदे को फेस कर रहा है, तो ये कहाँ होना चाहिए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। तो ये किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, ये इस बंदे के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब ये मुझे ए मिल गया। ठीक है, यहाँ तक बन गया। फिर क्या बोला है, नंबर ये हमने सेट कर लिया। तो अगला तीसरा देखिए दोस्तों, सी जिस बंदे के इमीडिएट राइट में है वो बंदा जी के थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, तो सी किसके राइट में है बताइए, सी इस बंदे के राइट में है, तो ये बंदा जी के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए। तो ये किसके थर्ड लेफ्ट में है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 इसके, मतलब जी यहाँ होगा। जी अगर यहाँ हुआ तो 1 2 3 तीसरे लेफ्ट में ये बंदा हुआ। ठीक है,
यहाँ तक हमारा बन गया, तो हमने ये भी यूज़ कर लिया। अब कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, ये वाला देखिए, जी और डी के बीच जितने लोग हैं, जी और ई के बीच उससे 3 कम है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, जब जी और डी के बीच का मैं लोग निकालूंगा तो डी के लेफ्ट से मुझे काउंट करना है, और जब जी और ई के बीच के निकालूंगा तो जी के राइट से मुझे काउंट करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। पहला पॉसिबिलिटी फटाफट करते हैं, चलिए। अगर मैं डी को यहाँ ले लेता हूँ, देखिए, तो तो जी और डी के बीच कितने लोग हैं, आप बोलेंगे एक लोग है, नहीं एक नहीं, क्या करना है मुझे डी के लेफ्ट से काउंट करना है। तो डी के लेफ्ट से देखिए, 1 2 3 4 5 लोग हुए, 5 हुए ना। तो जी और ई के बीच कितने होने चाहिए, इससे 3 कम होना चाहिए, मतलब 2 लोग होने चाहिए। तो जी से 2 छोड़ के मुझे राइट में, ठीक है, देखिए सेकंड वाले में मुझे जी से राइट चाहिए, ये देखिए सेकंड वाले केस में जी और ई के बीच मुझे जी से राइट में देखना है। तो जी के राइट में 1 2 छोड़ के यहाँ मुझे ई मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या क्या बच गया, ई और एच के बीच उतने होने चाहिए जितने एफ और बी के होने चाहिए। तो मुझे पता नहीं है एफ कहाँ है। पहला स्टेटमेंट देखिए, नंबर 1, एफ और ए के बीच एक ही बंदा होना चाहिए। तो ए यहाँ है, तो एफ मेरा यहाँ भी हो सकता है और एफ मेरा यहाँ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी कहाँ होगा। फिर दूसरा देखिए, नंबर 6 नंबर, एच जो है ये भी कॉर्नर में होना चाहिए। कॉर्नर तो कोई बचा नहीं, मतलब एच या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो इतना तो पता चल गया, इस कॉर्नर पे एफ और एच में से कोई भी हो सकता है, और इस कॉर्नर में एफ और एच में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा और क्या बोला है, देखिए एच और बी साथ में नहीं होंगे। कौन सा बच गया, एक बी ही बचा है, बी का जगह यही बन रहा है। तो अगर बी को मैं यहाँ ले रहा हूँ तो एच को मैं यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि एच और बी साथ में नहीं हो सकते। तो यहाँ सिर्फ एफ होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एच होगा, ठीक है। ये हमारा पजल बन गया, लेकिन क्या ये सही है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए एक हमारे पास बचा हुआ है, नंबर 5 बचा हुआ है। क्या है, ई और एच के बीच जितने लोग हैं, ई और एच के बीच एफ और बी के बीच भी उतने ही होने चाहिए। तो देखिए एफ और बी के बीच एक भी बंदा नहीं है, लेकिन ई और एच के बीच एक बंदा है, सी। तो करेक्ट तो नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, डी को हमने यहाँ लेके देख लिया। अगर मैं डी को यहाँ लूँ तो देखिए डी और जी के बीच मुझे कितने लोग मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं। मुझे क्या करना है, डी के लेफ्ट से काउंट करना है। तो एक और ये एक, 2 2 तो होना नहीं चाहिए, कम से कम तो 3 होना चाहिए ना। क्योंकि देखिए डी और जी के बीच जितने लोग हैं, ये जी और ई के बीच जितने लोग हैं, इससे 3 ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच ही अगर 2 है तो 3 ज़्यादा कैसे हो सकता है, कम से कम हमें 3 चाहिए। अगर इन दोनों के बीच 0 है तो इन दोनों के बीच 3 होंगे। अगर इन दोनों के बीच 1 है तो इन दोनों के बीच 4 होगा। इन दोनों के बीच अगर 2 है तो 5 होगा, समझ आया। तो कम से कम तो 3 चाहिए हमें। तो डी का ये पोजीशन हम नहीं ले सकते। डी एक हम यहाँ ले सकते हैं, देखिए। तो यहाँ से डी के लेफ्ट से काउंट कीजिए, 1 2 3 4। डी और जी के बीच कितने आ गए, डी और जी के बीच आ गए ये 4। तो जी और ई के बीच कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जी से 1 छोड़ के मुझे ई चाहिए यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है, क्योंकि सेकंड केस में मुझे जी के राइट से काउंट करना है। तो ई यहाँ मिला, ठीक है। अब क्या है, अब ए से 1 छोड़ के एफ चाहिए, और एच भी मुझे कॉर्नर पे चाहिए। तो ए से 1 छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है, और एफ यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है। फिर क्या बोला, एक ही पोजीशन बच गया ये, यहाँ पे बी के लिए जगह बचा, और बी और एच साथ में नहीं हो सकते। तो यहाँ मुझे एफ को लेना पड़ेगा और यहाँ मुझे एच को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व तो हो गया। फिर से चेक करेंगे सही है कि नहीं। कौन सा बचा है, ये वाला देखिए, ई और एच के बीच जितने लोग हैं, एफ और बी के बीच उतने ही होने चाहिए। तो देखिए ई और एच के बीच 0 लोग हैं, एक भी लोग नहीं है, और एफ और बी के बीच भी एक भी लोग नहीं है। तो मतलब ये हमारा पजल बिल्कुल सही बना है, ठीक है। तो आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, पजल तो सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी टीचिंग पर्पज से मैं आपको तीसरा पॉसिबिलिटी भी दिखाता हूँ। देखिए देखिए, और एक डी का कौन सा पोजिशन बन सकता है। अगर मैं डी को यहाँ लेता हूँ तो डी के अगर लेफ्ट से काउंट करूँ तो डी और जी के बीच कितना लोग मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। एक तो नहीं हो सकता, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए। अगर मैं डी को यहाँ लेता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6, डी और जी के बीच कितने मिले, 6 मिले। तो जी और ई के बीच कितना होना चाहिए, इससे 3 का मतलब 3 होना चाहिए। मतलब जी से 3 छोड़ के मुझे राइट साइड में ई चाहिए। तो 1 2 और 3 यहाँ छोड़ के यहाँ मुझे ई मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले से क्या है, सी है। ये भी पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो गया। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।